हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन 1। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न 1 में 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की तुलना से, इससे हम इस समीकरण की तुलना कर देंगे। तो a के स्थान पर 2 है, a इज इक्वल टू 2, और b के स्थान पर -7, b इज इक्वल टू -7, और c के स्थान पर यहाँ 3 है। अब हम निकाल लेंगे विविक्त कर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फार्मूला होता है b यहाँ पर -7 है, तो -7 का ये होल स्क्वायर -4, a यहाँ पर 2 है, गुणा 2 गुणा c यहाँ पर 3 है, तो 4 गुणा 2 गुणा 3, 7 49 होता है, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 49, 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 49 में से यहाँ पर 24 है, 4 दूनी 8 3 24, 49 में से 24 में घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर चूंकि डी का जो मान यहाँ पर आया है वह आया है 25, और यह जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले मूलों का अस्तित्व निकाला, और हमने यहाँ पे विविक्त का d निकाला। d का जो मान है वह 0 से बड़ा है, इसलिए ये जो हमारे समीकरण है इसका जब हम मूल निकालेंगे तो इनका अस्तित्व है। अब इसके हम मूल निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो यहाँ से समीकरण को लिख लेते हैं दोबारा, जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से जो है समीकरण को भाग कर देंगे। 2 से समीकरण को भाग करने पर, जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7/2x प्लस में 3/2 बराबर 0। अब यहाँ से चूंकि हमारे पास 2 फार्मूला होता है वो जानना बेहद जरूरी है जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पहला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ये b स्क्वायर। तो यहाँ पर जब भी माइनस रहेगा तो हमें जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है। तो इसका हम यूज़ करते हैं।
और यहाँ से ए स्क्वायर है तो इसे हम कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए पता लग गया और यहाँ ये माइनस है, -2। दो जो है फार्मूले का है ए यहाँ से है एक्स और यहाँ पे गुणा। अब यहाँ है बी, तो यहाँ पर हम कितना रख दें कि ये इतना आ जाए, इतना ये आ जाए। तो यहाँ हम रख सकते हैं 7/4। जब 2 से ये 4 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, 7/2 गुणा करेंगे 7x/2 आ जाएगा, यानी इतना पूरे आ सकता है। तो यहाँ से पता लग गया कि b के स्थान पर जो है 7/4 है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमें देखिए यहाँ प्लस b स्क्वायर है, तो यानी b का स्क्वायर करना होगा। b क्या है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर जितना हम जोड़ेंगे इतना घटा देंगे, -7/4 का स्क्वायर और यहाँ है अंत में प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और ये हमारा है -2 गुणा एक्स गुणा 7/4 और ये प्लस में 7/4 का ये होल स्क्वायर। इसे रहने देते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, -7/49/4 प्लस 3/2 बराबर 0। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस 7/4 का एक होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ से हमारे पास है -49/16 प्लस में 3/2। जब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, -49 और यहाँ प्लस में 2/16 आती है 24। तो ये आ गया -25/16। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं इनके स्थान पर, ये इन दोनों के स्थान पर -25/16 बराबर 0। अगले स्टेप में x माइनस 7/4 का ये होल स्क्वायर है माइनस, इसे हम कर सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। 5 पंजे 25 और 4 चौका 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, मैं इसे भी यहीं लिख देता हूँ। इसके साथ ही सामने जो है ये होता है हमारे पास, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इसका यूज़ हम करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये यहाँ से हो जाएगा, इसे हम a मान लेंगे, इसे b, तो इसी फार्मूले पर यूज़ करेंगे। तो एक ब्रैकेट में जुड़ेगा, यानी कि x माइनस 7/4 और ये प्लस में 5/4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को सामने जो है 0 रख देंगे बारी बारी से। पहले इसको, तो x माइनस 7/4 प्लस में 5/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, x माइनस 7/4 और ये माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमारे पास है ये 7/4 माइनस का और प्लस में 5/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, -7 + 5 यानी कि -2/4 कट के जो है -1/2 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अगले स्टेप में 1/2 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा, माइनस इसका समाप्त हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ से है ये 7/4 उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी प्लस 5/4, x बराबर एलसीएम लेंगे 4, 7 + 5 ये हो गया 12/4, 7 5 12 होता है, 4 से भाग देंगे, 4 3 12 आ गया 3। तो यहाँ आप बता सकते हैं x के दो मान है, x बराबर 3, पहला ये है और दूसरा ये 1/2।
तो ये इसके आंसर है। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड, 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ से हम, चूंकि हमें तुलना करना है ax² + bx + c = 0, द्विघात समीकरण होता है हमारा व्यापक रूप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 की तुलना से। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a के स्थान पर a = 2 आ जाएगा और b = 1 आ जाएगा और c = आ जाएगा -4। अब यही हम निकाल लेते हैं d यानी कि विविधकर। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। b यहाँ पर 1 है तो 1 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर -4। a यहाँ पर 2 है और c यहाँ पर है -4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा। 4 दूनी 8 और ये 8 चौक 32, यानी आ गया 33। और यह जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब हम जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है मूलों को ज्ञात करेंगे। 2x² + x - 4 = 0। 2 से समीकरण को भाग देने पर तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर पूरे समीकरण को, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये x/2 माइनस ये 4/2 = 0। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस x/2 माइनस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा बराबर 0। अगले स्टेप में यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, a² + 2ab + b²। तो इसे हम कर सकते हैं a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस इसे करेंगे 2ab 2 गुणा x। ये यहाँ से पता लग गया, तो इसमें कितने की गुणा करें कि ये x/2 आ जाए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/4। जब हम 1/4 करें 2 से 2 कटेगा यानी कि x/2 आ जाएगा। तो b के स्थान पर 1/4, और इसको पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर हमें b² करना होगा, और b हमारे पास क्या है 1/4। तो 1/4 का ये हो जाएगा स्क्वायर। जितना हम जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, -1/4 का स्क्वायर, और अंत में यहाँ पर है -2 बराबर 0। अगले स्टेप में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं a के स्थान पर x है, x, और b के स्थान पर 1/4 यानी कि x + 1/4 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास है -1/4 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 1/4 चौका 16 आ जाएगा, और ये -2 बराबर 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1/16 और माइनस ये 2। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा एलसीएम, -1 और माइनस 16 दूना 32। तो ये आ गया -33/16। तो इसके स्थान पर हम कर सकते हैं 33/16, x + 1/4 का ये होल स्क्वायर -33/16 बराबर 0। और इसे हम लिख सकते हैं x + 1/4 का ये होल स्क्वायर माइनस करनी में 33/4 का ये होल स्क्वायर बराबर 0।
और इसे हम रख सकते हैं, फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है, जो कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसे हम मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा और दूसरे में ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 1/4 और ये प्लस में करनी में 33/4 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/4 और माइनस करनी में 33/4 बराबर 0। और दोनों ब्रैकेट्स के सामने हम 0 रख देंगे बारी बारी से। पहले जो है एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसको जो है इसी पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे एक्स प्लस 1/4 प्लस करनी में 33/4 इजिकल टू 0, यानी इस ब्रैकेट के सामने रखेंगे 0 और फिर जो है दोबारा इस ब्रैकेट के सामने रखेंगे 0। तो एक्स प्लस 1/4 माइनस करनी में 33/4 बराबर 0। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का पक्षांतर होगा, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो एक्स बराबर -1/4 प्लस में, क्योंकि ये भी जो है माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होगा, इसे भी माइनस कर देते हैं, माइनस करनी में 33/4। अगले स्टेप में एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस करनी में 33/4। एलसीएम भी ले लेते हैं, एक्स बराबर माइनस और ये ब्रैकेट में 1 प्लस करनी में 33 और /4। तो ये आ गया एक्स का एक मान, और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बराबर ये उधर चला जाएगा -1/4, ये हो जाएगा प्लस करनी में 33/4। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बराबर, इसको आगे कर देते हैं, करनी में 33/4 और -1/4। एक्स बराबर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये करनी में 33 - 1। तो ये इसका दूसरा मान आ गया। तो हम लिख सकते हैं एक्स के दो मान हैं, एक्स बराबर -1 प्लस करनी में 33/4 और दूसरा हमारे पास है करनी में 33 - 1/4। तो यही दोनों हमारे आंसर है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, और इसमें प्रश्न है 4x² प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, भाग हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग चार्य है, तो कर सकते हैं इसको हम 2x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से फार्मूले का 2 और a हमें यहाँ पता लग गया है 2x गुणा, तो कितने की हम गुणा कर देंगे इतना आ जाए, यानी कि करनी में 3। तो 2ab यानी b के स्थान पर है करनी में 3 प्लस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करनी में 3 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, इतना जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे, माइनस करनी में 3 का स्क्वायर और ये प्लस में 3 यहाँ पहले से है, इजिकल टू यहाँ पर 0। अगले स्टेप में तो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये हमारा है ये 2x प्लस करनी में 3 का ये होल स्क्वायर और ये हमारा माइनस, ये वर्गमूल से कट जाएगा 3 और ये प्लस का 3 बराबर 0। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस करनी में 3 का ये होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, इसको यहीं पर रोकते हैं और यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 4 करनी में 3 प्लस 3 यहाँ x है बराबर 0। अब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से
तुलना से। तो ए के स्थान पर यहाँ पर है 4 और बी के स्थान पर 4 करने में 3, सी के स्थान पर 3। अब निकाल लेंगे विविक्तकरण d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर है 4 करने में 3, तो 4 करने में 3 का ये होल स्क्वायर माइनस 4। a यहाँ पर है 4 गुणा 4 हो जाएगा गुणा c है 3। अगले स्टेप में 4 करने में 3, इसका जो स्क्वायरिंग होगा तो ये लिख सकते हैं 4 चौका 16 और 3 करने से फिर हो जाएगा 16 3 48, तो 48 आ गया माइनस 4 चौका 16 16 3 48 इज इक्वल टू 0। 48 में से 48 घटा देंगे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो d का जो मान है वह जो है 0 है, यानी 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर होता है तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। जब 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। और इसके आगे जो स्टेप है ये हमारा चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिए ये आ गया 2x प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2x। हवा भी चल रही है तेज। 2x प्लस करने में 3, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस करने में 3। चूंकि यहाँ पर पावर 2 है तो इन दोनों को हम अलग अलग ऐसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स के सामने 0 रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू कर्ण में 3 का पक्षांतर होगा माइनस कर्ण में 3, यानी कि x बराबर माइनस कर्ण में 3/2, 2 3 गुणा बट्टे के रूप में आ जाएगा। और इसी प्रकार ये भी सेम होगा इसका प्रोसेस। 2x इज इक्वल टू माइनस कर्ण में 3, x बराबर माइनस कर्ण में 3/2। तो x के यहाँ पर 2 मान आ गए, x इज इक्वल टू माइनस कर्ण में 3/2 और दूसरा भी यही है माइनस कर्ण में 3/2। तो ये जो है इसके आंसर है और ये जो समीकरण के मूल हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है इसका ये, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बराबर है 0 की तुलना से। तो a के स्थान पर a इज इक्वल टू 2 और b के स्थान पर चूंकि कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 के गुणा है x में, तो यहाँ पर b के स्थान पर 1 है। ये 1 इंटू x है, तो b के स्थान 1 और c के स्थान पर 4 यहाँ पे दिख रहा है। अब निकाल लेंगे हम d यानी कि विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायरिंग माइनस 4, a 2 है c 4 है, तो 2 गुणा 4। अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 दूनी 8 और ये हो गया 8 चौक 32। जब हटा देंगे तो यहाँ पर यह जाएगा माइनस का 31। और यहाँ पर हमने देखा कि माइनस 31 जो होता है वह होता है 0 से छोटा। तो यहाँ हम कर सकते हैं ये जो हमारा है ये हमारा है 0 से छोटा। तो यहाँ पर चूंकि ये 0 से छोटा आ गया इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तुम लिख सकते हैं चूंकि d का जो मान है वह जो है 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण जो हमारे समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व नहीं है, के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए समीकरण के मूल जो है निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारा जो है आंसर है।